एक महीने बाद मरी हुई बेटी जिंदा लौटी। माँ बाप ने पहचानी थी लाश। फिर आया कहानी में ट्विस्ट, पुलिस का दिमाग भी चक्कर खा गया। ऐसे तो दिल्ली पुलिस ने न जाने कैसे कैसे केस सुलझाए हैं, लेकिन रोहड़ी से लापता हुई लड़की के केस ने उसका दिमाग ही घुमा दिया है। दरअसल पिछले महीने एक लड़की लापता हुई, पुलिस को रिपोर्ट में तलाश शुरू हो गई। इसी बीच एक उसी लड़की का हमशक्ल लड़की की लाश मिली। घर वालों ने उसे पहचान भी लिया, लेकिन उसके बाद आया कहानी में ट्विस्ट। क्या कभी भी किसी माँ बाप से अपनी औलाद को पहचानने में भूल या चूक होती है? औलाद चाहे किसी भी हाल में क्यों न हो, कम से कम माँ तो अपने बच्चों को बस छू कर ही पहचान लेती है। लेकिन ऐसा लगता है ये सारी बातें अब गुजरे जवानी की लगती है, क्योंकि यहाँ तो एक ऐसा किस्सा सामने आया है जिसने सगे माता पिता को ही जमाने के सामने झूठ साबित कर दिया है। क्योंकि जिन माँ बाप ने 6 महीने पहले एक लाश को बेटी की लाश के तौर पर पहचान लिया था, वो बेटी तो जिंदा है। ये किस्सा कुछ यूं ही है कि दिल्ली के रोहड़ी इलाके से एक 16 साल की लड़की लापता हुई थी, मगर अब पुलिस ने उसे हरियाणा के पंचकूला से बरामद कर लिया है। इस मामले में हैरानी इसी बात की हो रही है कि कुछ अरसा पहले ही उस लड़की के माता पिता ने उत्तर प्रदेश के संभल में मिली एक लावारिस लाश को बेटी के तौर पर पहचान लिया था। असल में उत्तर प्रदेश के संभल के पास एक नदी से एक लावारिस लाश मिली थी। वो लाश भी एक लड़की ही थी और उम्र भी उसकी यही कोई 16-17 साल की ही थी, मगर उसका चेहरा काफी खराब हो गया था क्योंकि जानवरों और पानी के जीव जंतुओं ने उसका चेहरा खा लिया था। पुलिस को हो गया शक, लेकिन रोहड़ी से जिस माता पिता की बेटी लापता हुई थी, उनको जब पुलिस ने पहचानने के लिए बुलाया तो माता पिता दोनों ने ही लड़की के बदन पर पड़े कपड़े को, हाथ पैर को देखकर उसे अपनी बेटी मान लिया। लेकिन पुलिस टीम को शक हुआ। इसके बाद अज्ञात शव की पहचान स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया गया। पुलिस उपायुक्त गुरई इकबाल सिंह सिद्धू ने बताया कि 18 जुलाई को शिकायतकर्ता राकेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी 16 साल की बेटी घर से लापता हो गई थी। इस मामले में FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस टीम ने आसपास मौजूद CCTV फुटेज की जांच की और लापता लड़की के रिश्तेदारों, दोस्तों और परिवारों के सदस्यों से पूछताछ भी की थी। पुलिस जांच में साबित हो गया कि जिस लड़की की संभल के पास लाश मिली है वो दिल्ली के रोहड़ी से लापता लड़की नहीं है। तब पुलिस ने अपनी जांच फैलाई, मुखबिरों को एक्टिव कर दिया। लड़की खेलती थी गेम। पुलिस को पता चला कि लड़की मोबाइल पर गेम खेलती है। मोबाइल की जांच से पता चला कि वो फ्री फायर ऑनलाइन गेम खेलती थी। वो इस खेल के जरिए दूसरे खिलाड़ियों के संपर्क में थी। इसके अलावा पुलिस ने उन तमाम कॉल को भी खंगाला जो लड़की ने अपने माता पिता के फ़ोन से किया था। इस दौरान जांच में पता चला कि राजस्थान के रहने वाला विक्रम चौहान उस लड़की के संपर्क में था। उसके बारे में पता चलने के बाद उससे पूछताछ की गई। विक्रम ने पुलिस को बताया कि 14 अगस्त की शाम करीब 5:45 पर लड़की ने एक ऑटो के रिक्शा चालक के मोबाइल से उसे फ़ोन किया था। इसी दौरान उसने बताया कि वह नई दिल्ली के सरोजनी मार्केट के पास राम मंदिर में है। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और तलाशी ली, लेकिन लापता लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद विक्रम से फिर से संपर्क किया गया और इस दौरान पुलिस के हाथ एक और मोबाइल नंबर लगा। उस मोबाइल से लड़की ने फिर से संपर्क किया। इसके बाद मोबाइल नंबर को सर्विस लाइन पर रखा गया। उसकी निगरानी के आधार पर पुलिस गुरुद्वारा बंगाल साहिबा पहुंची। लापता लड़की का पता लगाने के लिए वहां व्यापक तलाशी ली गई। दोपहर 2:30 बजे लड़की मिल गई। पुलिस टीम को लापता लड़की हरियाणा के पंचकूला से मिली। पुलिस ने वहां जाकर लड़की को बरामद कर लिया और DSP के मुताबिक लड़की को सुरक्षित उसके माता पिता को सौंप दिया गया। पूछताछ के दौरान बताया गया कि वो अपनी मां से किसी बात को लेकर विवाद के चलते घर से निकल गई थी।